मौसम बेनजीर है। जी हां, ये कश्मीर है। वाकई धरती का जन्नत इन दिनों दिलकश नजारे पेश कर रहा है। पूरी की पूरी वादी का रंग सफेद हो चुका है। भारी बर्फबारी ने कश्मीर को मानो सफेद कोहिनूर बना दिया हो। मगर दूसरी हकीकत यह भी है कि जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट गया है। जहां पर जो है वो वहीं पर जमी हुई बर्फ की तरह सा जमा हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तीन दिनों से बर्फबारी हो रही है। इससे बहुत प्रॉब्लम, पावर नहीं है, पानी नहीं है और चलने में दिक्कत हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने में, तो बर्फ ही बहुत पड़ रही है। कश्मीर की वादियों में सफेद आफत, उड़ानों पर रोक लग गई, सड़कों पर गाड़ियों की थम गई रफ्तार, पहाड़ों पर पेड़ पौधे सब गायब हो गए। सफेद संकट से जूझने लगा कश्मीर। ताज से बर्फबारी शुरू हो गई है, उसने पूरी तरह से जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तेज रफ्तारी से ये बर्फबारी पिछले 1 घंटे से पूरे कश्मीर में हो रही है। श्रीनगर में भी अब गाड़ियों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है बर्फ हटाने के बावजूद भी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये बर्फबारी हो रही है फिलहाल इससे लोगों को किसी हद तक राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जो है वो पूरे कश्मीर में जारी किया है। 3 दिनों से कश्मीर का ऐसा ही हाल है। सुबह शाम दिन रात बर्फबारी का दौर जारी है। हालत अब ऐसी हो गई कि इस हिमपात की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की प्रॉब्लम हो रही है कि रोड पर जो बर्फ है ये हटाई नहीं जा सकती है। जनाब, कश्मीर में आज तीसरा दिन है, बर्फ पड़ रही है, तो दिक्कत बहुत हो रही है। पावर नहीं है। शाम को 10 मिनट पहले खाली 10 मिनट पावर रखी तो 10 मिनट के बाद फिर कट हो गई है। पूरा कश्मीर देश दुनिया से कट गया है। श्रीनगर समेत घाटी के तमाम शहरों में आवाजाही थम गई है। बर्फबारी का आज तीसरा दिन है। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ भरी पड़ी है। सड़कों पर करीब 4 फुट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। एयरपोर्ट के रनवे पर भी बर्फ का राज हो चुका है। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बिगड़े हालात में एयरपोर्ट पर बर्फ के ढेर को हटाने का काम चलाया जा रहा है। श्रीनगर को छोड़कर अगर दक्षिणी कश्मीर की बात की जाए, कई इलाकों में 3 से 4 फुट बर्फ जो है सड़कों पर पिछले 3 दिन के दौरान जमा हुई है और कश्मीर पूरे देश से कटा हुआ है 3 दिन से। यहाँ तक कि ना ही कोई जहाज उड़ पा रहा है और ना ही कोई जहाज कश्मीर में आ रहा है, क्योंकि रनवे भी जो है वो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है। और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि मात्र सड़क कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है वो भी फिलहाल यातायात के लिए बंद है, जबरदस्त बर्फबारी के चलते और चट्टानें खिसकने के कारण। 3 दिनों की बर्फबारी से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बर्फीली सड़कों पर फिसलने का खतरा मंडरा रहा है। ड्राइविंग बेहद मुश्किल हो चुकी है। अभी तो पावर ही नहीं है, काफी दिन से पावर नहीं, पता नहीं राजबाग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डाउनटाउन में पावर है, बाकी जगह पावर है, लेकिन राजबाग में नहीं है। और सड़कों का क्या हाल है? उठाते हैं लेकिन और घड़ी इस टाइम मेन रोड भी लाल चौक पूरा बंद ही है। अच्छा, इस टाइम मैं लाल चौक से भी आ गया। लाल चौक वहाँ पे स्नो की लेयर अभी नहीं चला। आप देख सकते हैं राजबाग ब्रिज के ऊपर, वहाँ पे भी ऐसे ही पड़ा है बर्फ। यहाँ से तो ऊपर से ट्रैक्टर तक ही नहीं चलता। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी हालत गंभीर है। ये हाईवे ही कश्मीर को दुनिया से जोड़ने का एकमात्र जरिया है, लेकिन इन दिनों ऐसी बर्फीली आफत टूटी है कि गाड़ियों का 1 इंच भी खिसकना मुमकिन नहीं है। जवाहर टनल के पास 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इस मुसीबत के बीच करीब 4,500 गाड़ियां फंसी हुई हैं। वो हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाले मुगल रोड को भी प्रशासन ने भारी बर्फबारी के बाद बंद कर दिया है। इस सफेद आफत को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही आगाह कर दिया था।
श्रीनगर शहर और बाकी इलाकों की बात करें तो इसी तरीके से बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में लगभग कई इंच बर्फ जो है वो जमी हुई दिख रही है। और अगर बाकी इलाकों की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम या दूसरे अपर रीचेस की बात करें तो लगभग 2 फुट की बर्फ कई कई जगहों पे जो है जमी हुई है। मौसम विभाग ने इस बात की जो है चेतावनी दी थी कि आज हेवी बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में सुबह 10:30 बजे तक श्रीनगर में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी में सबसे ज्यादा काजीगुंड में करीब 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है। काजीगुंड में 48 घंटों में करीब 32 इंच बर्फबारी हुई है। आसमान से गिरते सफेद फाहों ने श्रीनगर समेत पूरी वादी को सर्द बना दिया है। श्रीनगर में तापमान -1 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पहलगाम में -1.1 डिग्री हो गया है। वहीं गुलमर्ग में -4 डिग्री तक पारा गिर गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब साफ है कि अगले 24 घंटे घाटी को राहत नहीं मिलने वाली है। बर्फबारी का दौर ऐसे ही चलता रहेगा और संकट बेहिसाब बढ़ेगा। मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है पूरे कश्मीर में, खासतौर से बर्फीले तूफानों को लेकर, क्योंकि जब ये बर्फ पहाड़ों पर बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो बर्फीले तूफानों की शक्ल लेती है। यही कारण है कि लोगों को कहा गया है उन इलाकों में जहां पर इन बर्फीले तूफानों का खतरा है कि वो घरों के भीतर ही रहे। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही है लोगों को सुविधा पहुंचाने की, फिलहाल ये नाकाफी लग रही है क्योंकि बिजली के कई तारें जो है या ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो तबाह हुई हैं और उसके कारण बिजली कई इलाकों में, अधिकतर इलाकों में गुल है। और सड़कों से भी बर्फ हटाने का काम तो शुरू किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी इसमें बाधा बन रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर से सटे हिमाचल का हाल भी अलहदा नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केलोंग -15 डिग्री पर सिकुड़ रहा है तो लाहौल स्पीति में भयंकर शीतलहर चल रही है। हां, शिमला समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानी बर्फबारी का मजा जरूर ले रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ में लिपटी सड़कें, बर्फ में दबे घर, करीब करीब पूरा हिमाचल प्रदेश बर्फिस्तान बना हुआ है। जहां देखो वहीं बर्फ। ये सफेद चादर दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाना यहां उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। विश्वास ना हो तो लाहौल स्पीति की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इमरजेंसी सर्विस की एम्बुलेंस को 70 साल के एक मरीज की जान बचाने के अभियान में जुटना था और सामने आ खड़ा हुआ बर्फ को हटाने का इम्तिहान। सबसे बड़ी चुनौती ये कि कई फीट बर्फबारी के बाद आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। आखिरकार मजबूत इरादों के साथ कई घंटे जूझने के बाद इमरजेंसी स्टाफ रास्ता साफ करने में कामयाब हो सका और एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया गया। केलांग में पारा 0 से 15 डिग्री नीचे तक जा चुका है। लाहौल और स्पीति दोनों जगह जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे भयंकर शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने भी लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में भी अगले 24 घंटे में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। शिमला पुलिस ने सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की तैनाती कर दी है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एक इलाके हैं वहाँ पे क्लाउडीनेस है सुबह से ही, और आज वेदर भी खराब हो सकता है। आज हिमाचल प्रदेश के मैनी प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं, हाई रिचेस वाला एरिया, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल हो सकती है, और उसके जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे बारिश के साथ थंडर एक्टिविटी हो सकती है। तो उसके बाद कल भी मौसम जो खराब रहेगा। कल हिमाचल जो WT का फैक्टर थोड़ा सा बढ़ सकता है। मोस्ट प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। कल को जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। हैवी स्नोफॉल जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा डिस्ट्रिक्ट में
जो बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। राजधानी शिमला में अचानक ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ठंड शिमला में काफी हो गई है। पिछले जो स्नोफॉल हुआ था उससे टेम्परेचर काफी नीचे चला गया है और 2-4 दिनों में शायद भी बर्फ की संभावना भी लग रही है। सुबह शाम को टेम्परेचर काफी नीचे चल जाता है, जिससे मतलब अंदर घरों में बैठना या बिना हीटर या आग के मुश्किल हो जाता है और काफी ठंड हो रही है शिमला में। ठंड तो बहुत ज्यादा है, काम में आना जाना, ड्यूटी ऑफिस के लिए आना जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में -10 डिग्री सेल्सियस तापमान ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए मंडी जिले में अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं मंडी जिला के शिकारी देवी, गाड़ा गुशैनी और बरोट की, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी जहां कुछ लोगों के लिए मौज मस्ती का जरिया बन रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया है और सुबह सुबह काम करने में मतलब बहुत ठंड लगती है और गर्म पानी के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। पूरा दिन हीटर के आगे बैठना। हिमाचल प्रदेश में इस बार अनुमान से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पूरे राज्य में शीतलहर चल रही है। ऊपरी इलाकों में जहां जिंदगी जीना मुहाल हो चुका है, वहीं निचले इलाके प्रचंड ठंड की चपेट में हैं। मंडी से परी शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हाल उत्तर के एक और प्रदेश का। जी हां, उत्तराखंड देवभूमि पर इन दिनों बर्फ ने पहरा बिछा दिया है। केदारनाथ घाटी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है, तो बद्री विशाल के दर पर भी कई फीट बर्फ पड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि पर्यटक स्थलों के साथ होता है, औली में सैलानियों की चांदी हो गई है। हालांकि यहां बर्फ ज्यादा नहीं है। खैर, उत्तराखंड में भी प्रशासन ने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है कि वो तभी घरों से बाहर निकले जब निहायत जरूरी हो। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फीला संकट। जबरदस्त बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर लुढ़का पारा। पहाड़ों पर सफेद आफत पड़ने का अलर्ट तो मौसम विभाग ने पहले ही कर दिया था। वक्त आया तो पहाड़ों पर आसमान से वो आफत भी बरसने लगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की ये तस्वीरें उस संकट की गवाही दे रही हैं। सोमवार की रात पहाड़ों पर अचानक मौसम बदला। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बाद इस धाम में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। भगवान बद्री का विशाल मंदिर परिसर और पूरा इलाका बर्फ की परत में मानो गुमसा हो गया। नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। गंगोत्री में भी बेतहाशा बर्फबारी हो रही है। आज सुबह से ही आसमान से सफेद फाहे गिर रहे हैं। कई दिनों बाद गंगा घाटी में ऐसा नजारा दिखा है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक तुंगनाथ और चंद्रशिला पहुंच रहे हैं, लेकिन असल मुश्किल स्थानीय लोगों के लिए है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़, पहाड़, जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। मैदानी इलाकों में बारिश होने से खुश्क ठंड से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं बागवानी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को भी राहत मिली है। किसानों ने इस बारिश को फसल के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। निचले इलाकों में जहां लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, वहीं कपकोट और गरुड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अब करगिल से आई ये तस्वीरें देखिए। लद्दाख के तमाम इलाके भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं। इसी बर्फीले मौसम में रात के वक्त वहां आइस हॉकी चल रही है। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मौसम ने फिर से करवट बदली है।
भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस पर्यटन स्थल में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और तेज होने के आसार है। डलहौजी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बाहर से आने वालों का सिलसिला भी जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। यहाँ पे काफी सुबह से भारी मात्रा में बारिश हो रही है और सर हमारे यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ भी पड़ चुकी है। हम सुबह से यहाँ पे आग का सहारा लिए हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में हमें ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और हम अभी बहुत ठंड से परेशान हैं। डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौरी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवार और डलहौजी से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम का हाल अभी यही है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।